विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडार से आज से बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार करने वाली दुकानों के एक समूह से हैं जो एक ही भवन में होती है तथा जिन पर स्वामित्व केवल एक ही व्यक्ति अथवा संस्था का होता है। ये दुकानें एक ही संस्थान के विभागों के रूप में होती है, इसलिए इन्हीं विभागीय भंडार भी कहते हैं। ऐसे विभागीय भंडार पर जीवन उपयोगी सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। विद्वानों का मत है कि इन भंडारों पर सुई से लेकर हवाई जहाज तक की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध रहती है। परिभाषाएं, अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग। स्टीफेंसन के अनुसार एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। किलोब के अनुसार विभागीय भंडार वह फुटकर व्यापार करने वाली संस्था है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यवसाय करती है तथा एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु के विभाग से अलग रखा जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विभागीय भंडार वह फुटकर स्टोर है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे औरतों के तैयार वस्त्र, सहायक सामग्री, आदमी व लड़कों के कपड़े, कटपीस का माल, छोटी मोटी वस्तुएं एवं घर सज्जू सज्जा के सामान में व्यापार करता है तथा जो संवर्धन सेवा लेखा तथा नियंत्रण के उद्देश्य से अलग अलग विभागों में संगठित किया जाता है। व्हीलर के शब्दों में एक विभागीय भंडार एक ही प्रबंध छत के नीचे विभिन्न विशिष्ट भंडारों तथा दुकानों या विभागों का समूह है। निष्कर्ष में अपन यह कह सकते हैं कि विभागीय भंडार से तात्पर्य व्यर्थ फुटकर व्यापार करने वाली एक ऐसी संस्था से हैं जिसकी एक ही छत के नीचे अलग अलग विक्रय विभागों में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ऐसे भंडार के सभी विभागों का स्वामित्व किसी एक ही संस्था के हाथ में होता है तथा उसी विक्रय, संवर्धन, सेवा, लेखाक्रम, सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रण की दृष्टि से अलग अलग विभागों में संगठित किया जाता है। विभागीय भंडारों के लाभ, एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। विभागीय भंडार स्थापित होने से अनेक लाभ होते हैं। कुछ लाभ सभी व्यवसायियों को होते हैं तो कुछ लाभ ग्राहकों को तथा समाज को भी प्राप्त होते हैं। इन सभी लाभों का अपन निम्नलिखित प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला, व्यवसायियों को लाभ। सभी व्यवसायियों को विभागीय भंडार से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। सस्ते मूल्य पर माल की प्राप्ति। विभागीय भंडार स्थापित करने का व्यवसाय को प्रथम लाभ यह है कि उसी माल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। हम ये जानते हैं कि विभागीय भंडार में बड़े पैमाने पर माल का फुटकर व्यापार होता है, अतः माल का क्रय भी बड़ी मात्रा में होता है तथा प्राय उत्पादकों से ही माल का क्रय किया जाता है, अतः इन्हें सस्ते मूल्य पर माल प्राप्त हो जाता है। विशिष्टीकरण के लाभ। विभागीय भंडार से बड़ी मात्रा में विक्रय के कारण प्रत्येक विभाग में विशिष्टीकरण करना सरल होता है। प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ चुनित किया जा सकता है। इससे संपूर्ण संस्था को एवं उपभोक्ताओं को माल को लाभ प्राप्त होता है। अधिक बिक्री। विभागीय भंडार में एक ही छत के नीचे अनेक विभाग होते हैं, अतः यदि प्रत्येक विभाग में थोड़ा थोड़ा माल भी बिकता है तो भी कुल विक्रय एक सामान्य फुटकर व्यापार की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति। विभागीय भंडारों की प्राय सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होती है। इससे इनमें कई विभाग होते हैं, अतः किसी एक विभाग के घाटे पर चलते रहने पर भी संस्था की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। निजी ब्रांड। विभागीय भंडारों को एक लाभ यह भी है कि वे अपने निजी ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्राय प्रत्यक्ष रूप से निर्माता से माल का क्रय कर सकते हैं तो व्यापारी से नहीं। अनुसंधान संभव। ये भारी मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं तो भारी लाभ कमा सकते हैं। उन लाभों में से थोड़ा सा धन अनुसंधान पर खर्च करना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। विज्ञापन में मितव्यता। विभागीय भंडार बहुत बड़ा भंडार होता है, उसके कई विभाग होते हैं, उसके लिए विज्ञापन एक ही साथ हो जाता है। विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करने पर भी विशेष खर्च नहीं करना पड़ता है। स्वयं एक विज्ञापन का साधन। विभागीय भंडार शहर के मध्य स्थित होता है। इसकी स्थिति में विशाल भवन सवै के लिए नवीनता होती है, अतः लोगों के लिए सवै आकर्षण का केंद्र होता है।
कुछ शब्दों में यह स्वयं एक विज्ञापन का साधन बन जाता है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक विक्रय साधनों का उपयोग। विभागीय भंडारों में बड़े पैमाने पर विक्रय होता है, अतः इन भंडारों में औद्योगिक विक्रय, आधुनिक विक्रय मशीनों तथा अन्य वैज्ञानिक यंत्र तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ग्राहकों तथा समाज को लाभ। विभागीय भंडारों की स्थापना से ग्राहकों तथा समाज को भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। माल के चयन की सुविधा, क्योंकि विभागीय भंडार में विभिन्न वस्तुएं ही नहीं बल्कि विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न किस्में भी उपलब्ध होती है, अतः ग्राहकों को उनमें से आवश्यकता अनुसार चयन की सुविधा मिल जाती है। माल के क्रय में सुविधा। सामान्यतः विभागीय भंडार शहर के मध्य स्थित होते हैं, अतः शहर के प्रत्येक भाग में रहने वाले ग्राहक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं के क्रय के लिए विभिन्न दुकानों पर भटकना नहीं पड़ता है। उत्तम माल, क्योंकि ऐसे भंडारों में पूर्णतः विशिष्टीकरण पाया जाता है, अतः इनमें माल के क्रय करने वाला भी विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। ये विशिष्ट व्यक्ति अच्छे माल का क्रय करते हैं, परिणाम स्वरूप ग्राहकों को भी अच्छा माल उपलब्ध हो जाता है। साख सुविधाएं। विभागीय भंडार समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपने कुछ विशिष्ट ग्राहकों को उधार क्रय की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। प्रमाणित वस्तुएं। ऐसे भंडारों पर उपलब्ध वस्तु प्राय प्रमाणित किस्म की होती है, जिससे ग्राहकों को ठगे जाने का भय नहीं रहता है। कुशल विक्रयकर्ता की सेवाएं। कुशल विक्रयकर्ताओं की सेवाएं। विभागीय भंडार का एक लाभ यह भी है कि यहाँ पर नियुक्त विक्रयकर्ता बहुत ही कुशल एवं प्रशिक्षित होते हैं, जो ग्राहकों की आवश्यकता को समझकर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इससे ग्राहकों के धन का व्यय होने से रुकता है। नई व ताज़ा वस्तुओं की उपलब्धि। विभागीय भंडारों के प्रत्येक विभाग पर वस्तुएं प्राय नई व ताज़ा ही उपलब्ध होती है, अतः ग्राहकों को अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उच्च जीवन स्तर। इन भंडारों पर आधुनिकतम तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध होती है, अतः समाज के लोगों को अपना भौतिक जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अवसर मिलता है। अन्य लाभ। विभागीय भंडार ग्राहकों को अन्य सुविधाएं जैसे टेलीफोन पर ऑर्डर लेना, गृह सुपुर्दगी, मरम्मत, पसंद न आने पर पुनः पैसा आदि सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए कैंटीन, खेल के मैदान, आराम घर, टेलीफोन की सुविधाएं भी उपलब्ध कर दी जाती हैं। अब है विभागीय भंडारों के दोष। डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडारों के अनेक लाभ है तथा दूसरे उनमें कुछ दोष भी है। इनको इन व्यवसायियों तथा ग्राहकों दृष्टिकोण से अध्ययन कर सकते हैं। किनका? इनके दोषों का। पहला है व्यवसाय की दृष्टि से दोष। व्यवसाय की दृष्टि से विभागीय भंडारों के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। अत्यधिक परिचालन व्यय। विभागीय भंडारों को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन अनेक खर्चे करने पड़ते हैं। ग्राहकों को जो सुविधाएं सेवाएं प्रस्तुत की जाती है वह प्राय काफ़ी महंगी होती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन, शहर के मध्य स्थित भवन का किराया तथा विषयों के वेतन आदि बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। निरीक्षण में कठिनाई। क्योंकि विभागीय भंडार के विभागों एवं उप विभागों में बटा होता है, तब प्रत्येक विभाग भिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है। इन सब पर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति नियुक्त किए हुए कर्मचारी ही होते हैं। समय समय पर उनके काम का निरीक्षण नियंत्रण करना आवश्यक होता है, जो बहुत कठिन होता है। कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति में कठिनाई। इन व्यक्तियों को नियुक्त करना कठिन नहीं बल्कि अच्छे कुशल ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त करना कठिन होता है। अच्छे कुशल और ईमानदार व्यक्तियों की प्राय कमी पाई जाती है, अतः कार्य अच्छा नहीं हो पाता है और भंडार की ख्याति को भी धक्का पहुंच सकता है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। चूँकि नियुक्त कर्मचारी को ग्राहक को माल का विक्रय करते हैं और अन्य व्यवसाय कार्य करते हैं, अतः व्यवसाय का ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता है। उदारता का दुरुपयोग। प्राय बाजार में सभी व्यापारी आजकल इस बात को स्वीकार करने लगे कि ग्राहक सही है। विभागीय भंडार इस तरह अपनाने से इनकार नहीं कर सकते, किंतु विभागीय भंडारों में इस उदारता का बहुत ही दुरुपयोग होता है। बहुत ज़्यादा पूंजी। इस प्रकार के भंडारों की स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। थोड़ी पूंजी लगाने वाले व्यापारी तो विभागीय भंडार खोलने की कल्पना तक नहीं कर सकते। अनार्थिक विक्रय विभागों का पाया जाना। विभागीय भंडारों में कई विभाग ऐसे भी होते हैं जिन पर बेची जाने वाली वस्तु में कुछ भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उन विभागों से हानि ही उठानी पड़ती है। ऐसे विभागों को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन विभागों की समाप्ति से ग्राहकों में कमी हो सकती है। इस प्रकार हानि उठाकर भी उन विक्रय विभागों को चलाना आवश्यक हो जाता है। कर्मचारी समस्या का जन्म। विभागीय भंडारों में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति किसी एक ही परिवार के नहीं हो सकते। इनमें से अधिकतर कर्मचारी वेतनभोगी होते हैं, फलतः कर्मचारियों तथा स्वामियों के बीच कभी भी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
कर्मचारियों में पर्याप्त रुचि का अभाव। प्राय वेतनभोगी कर्मचारी पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं। वे ग्राहकों को माल क्रय करने के लिए राजी करने के लिए भी कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वेतन प्राय सभी स्थितियों में स्थिर ही रहता है। संकुचित क्षेत्र। भारतवर्ष में शहरों की संख्या बहुत ही कम है, अतः विभागीय भंडारों के खोलने की रुचि रखने वाले व्यवसाय को इसे भंडार खोलने का अवसर नहीं मिल पाता है। अब ग्राहकों की दृष्टि से दोष। ग्राहकों के दृष्टिकोण से विभागीय भंडारों के निम्नलिखित प्रमुख दोष है। तुलनात्मक अधिक कीमतें। विभागीय भंडारों की अत्यंत संचालन लागत होने के कारण इन भंडारों पर उपलब्ध वस्तुओं का मूल्य प्राय अन्य दुकानों की तुलना में अधिक होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि यहाँ वस्तुएं अन्य किस्म की मिलती है। ग्राहकों से दूर। प्राय विभागीय भंडार शहर के मध्य स्थित होते हैं। ये ग्राहकों की वस्तुओं से काफ़ी दूर रहते हैं, अतः जब ग्राहकों को अचानक किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वे विभागीय भंडार से खरीदने में असमर्थ रहते हैं। इससे इन भंडारों में बिक्री कम होती है। साख सुविधाओं का अभाव। विभागीय भंडारों में साधारण साख सुविधाओं का अभाव ही पाया जाता है। साख सुविधा केवल कुछ गिने लोगों को ही उपलब्ध होती है। अपनत्व की भावना का अभाव। विभागीय भंडारों में बेटे विक्रयकर्ताओं का ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है और न वो इसके लिए प्रयास ही करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को इन भंडारों से अपनत्व की भावना तथा समुचित आदर का नहीं मिल पाता है। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए अनुपयुक्त। विभागीय भंडार धनाढ़ व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त है। निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए इनका कोई विशेष उपयुक्तता नहीं होती है। अब है श्रृंखला भंडार प्रणाली। द चेन स्टोर सिस्टम या मल्टीपल शॉप्स। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें विशिष्टीकरण श्रम विभाजन मशीनों का पूर्ण रूपेण उपयोग किया जाता है। वितरण क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। वितरण क्षेत्र में भी अब विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। फुटकर व्यापार में विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन से लाभ अर्जित करने के लिए श्रृंखला भंडार प्रणाली का जन्म हुआ है। श्रृंखला भंडार प्रणाली का एक नाम और है बहुसंख्यक दुकानें, वो मल्टीपल शॉप्स। कुछ लोग इन दोनों में अंतर करते हैं, किंतु दोनों नाम एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अमेरिका में जिन्हें श्रृंखला भंडार कहते हैं, उन्हें इंग्लैंड में बहुसंख्यक दुकानें कहा जाता है। परिभाषाएं एवं अर्थ। डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स। कंडीप एवं स्टील के अनुसार श्रृंखला भंडार पद्धति फुटकर भंडारों का समूह है जो मुख्यतः समान प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं तथा जिनका केंद्रीय स्वामित्व है तथा कुछ अंशों में संचालन पर केंद्रीय नियंत्रण होता है। केनन विचट के अनुसार श्रृंखला भंडार प्रणाली के अंतर्गत 4 या अधिक भंडार होते हैं जो समान प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। उनका केंद्रीय स्वामित्व तथा प्रबंध होता है और सामान्यतः 1 या अधिक केंद्रीय गोदामों से माल की पूर्ति की जाती है। ये श्रृंखला भंडार प्रणाली की एक फुटकर इकाई होती है। स्टैंटन के अनुसार श्रृंखला भंडार प्रणाली एक ऐसा संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक भंडार एक केंद्रीय स्वामित्व प्रबंधक के अंतर्गत साधारणतः समान वस्तुओं का समान वितरण संरचना में व्यापार करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं में विद्वानों ने श्रृंखला भंडार प्रणाली के आधार पर फुटकर व्यापार करने वाली संस्थाओं के निर्धारण के लिए उनके भंडारों की न्यूनतम संख्या को बताया है। कुछ विद्वान न्यूनतम भंडारों की संख्या 4 मानते हैं तो कुछ अन्य विद्वान इनकी संख्या 2 ही मानते हैं। कुछ भी हो, अमेरिका के सेंसस ब्यूरो ने उन्हीं को श्रृंखला भंडार प्रणाली पर व्यापार करने वाली संस्थाएं माना है जिनके कम से कम 4 भंडार हैं। वैसे एक श्रृंखला के लिए केवल 2 ही इकाइयों का आवश्यकता पड़ती है। अतः विद्वान तकनीकी दृष्टि से ये सोचना भी सही है कि श्रृंखला भंडार प्रणाली के अंतर्गत व्यापार करने वाली संस्था के लिए कम से कम 2 भंडार की आवश्यकता रहती है। परंतु व्यावसायिक रूप से श्रृंखला भंडार प्रणाली पर कार्य करने वाली संस्था के निर्धारण के लिए श्रृंखला भंडारों की संख्या केवल 2 रखना उचित नहीं है। इसका कारण ये है कि आजकल कई फुटकर व्यापारी ऐसे हैं जिनकी 3 से भी अधिक दुकानें समान प्रकार का व्यापार कर रही है, परंतु श्रृंखला भंडार प्रणाली के आधार पर फुटकर व्यापारी करने से प्राप्त होने वाले लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। इसी दशा में व्यावसायिक एवं व्यापारिक दृष्टि से जब तक कि व्यवसाय के ये 10, 11 या अधिक भंडार नहीं हो तब तक उन्हें श्रृंखला भंडार करना अनुपयुक्त होगा। अतः संक्षेप में अपन यह कह सकते हैं कि श्रृंखला भंडार प्रणाली फुटकर व्यापार करने वाले भंडारों का समूह है जिसमें न्यूनतम भंडारों की संख्या प्राय 10 से अधिक होती है, जिसके सभी भंडारों में समान प्रकार का माल समान मूल्य पर विक्रय किया जाता है, जिसके भंडारों की सजावट एवं कार्य प्रणाली में समानता पाई जाती है तथा जिसका केंद्रीय स्वामित्व प्रबंध होता है।
श्रृंखला भंडार पद्धति के लाभ। एडवांटेज ऑफ चेन सिस्टम, चेन स्टोर सिस्टम। व्यवसाय की दृष्टि से लाभ, विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन की संभावनाएं। श्रृंखला भंडार पद्धति के अंतर्गत एक स्वामित्व में कई दुकानें होती है और भारी मात्रा में माल क्रय किया जाता है या निर्माण किया जाता है तथा कारोबार विस्तृत होता है। कई विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है तथा साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। मध्यस्थों का उन्मूलन। श्रृंखलाबद्ध दुकानों की स्थापना के कारण कई अनावश्यक मध्यस्थों का अंत हो जाता है। कई परिस्थितियों में तो मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है। उदाहरणतः बाटा कंपनी ने अपने श्रृंखलाबद्ध दुकानें खोलकर कुछ अंशों में मध्यस्थ व सर्वथा अंत कर दिया है। माल संग्रह की अच्छी विधि का प्रयोग। केंद्रीय कार्यालय के गोदाम में स्टॉक के संग्रह की अच्छी विधियों में साधनों में प्रयोग किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को अच्छा और ताज़ा माल प्राप्त होता रहता है। अधिक स्टॉक आवश्यक नहीं। श्रृंखला भंडार पद्धति में प्रत्येक दुकान पर अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे केंद्रीय कार्यालय का या गोदाम को सूचना देकर माल मंगवाया जा सकता है। भारी क्रय शक्ति। अनेक दुकानों पर माल का विक्रय होता है, इसलिए माल की भारी मात्रा में क्रय करना पड़ता है। इसे माल सस्ता एवं मितव्यता से क्रय किया जा सकता है। विज्ञापन में मितव्यता। श्रृंखला भंडारों का स्वाभाविक रूप से जब सभी भंडारों का विज्ञापन हो जाता है, इसे विज्ञापन में काफ़ी मितव्यता रहती है। कम संचालन लागत। विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, सामूहिक विज्ञापन, भारी मात्रा में क्रय उत्पादन आदि कारणों से श्रृंखला भंडारों की औसत लागत कम हो जाती है। भंडारों का आकर्षण। भंडार काफ़ी आकर्षक होते हैं, इनकी सजावट काफ़ी लुभावनी होती है तथा अन्य दुकानों से भंडार कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः ग्राहक समय अपने आप इनसे आकर्षित होकर इन भंडारों पर चले जाते हैं। अनुसंधान की संभावनाएं। इन भंडारों से एक लाभ ये है कि इनके विस्तृत आकार कारोबार के कारण अनुसंधान कर सकते हैं। बाजार अनुसंधान या तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कोई भी अनुसंधान करना ऐसे भंडारों के लिए कठिन नहीं होता है। माल के विनिमय की सुविधा। एक श्रृंखला भंडार में जो माल नहीं बिक पाता है उसे वापस गोदाम में या दूसरे श्रृंखला भंडारों में भेजा जा सकता है और उसी बदलवाया जा सकता है। वैज्ञानिक एवं आधुनिक साधनों का प्रयोग। इनके विस्तृत कारोबारों के कारण भंडारों में या केंद्रीय कार्यालय में वैज्ञानिक एवं आधुनिक साधनों का प्रयोग करना सरल हो जाता है। ग्राहकों की दृष्टि से कम कीमत। ग्राहक की दृष्टि से इसके लाभ। ग्राहक कम कीमतें, लोअर प्राइसेज। श्रृंखला भंडारों पर प्राय कीमतें कम होती है। इसका कारण ये है कि इस पद्धति में माल की भारी मात्रा में क्रय अथवा उत्पादन किया जाता है और विशिष्ट का पूरा लाभ लिया जाता है। प्रमापित माल। श्रृंखला भंडारों पर प्राप्त माल प्राय प्रमाणित होता है, अतः ग्राहकों को धोखा होने का भय नहीं है। ग्राहकों को सुविधा। श्रृंखला भंडार शहर में कई हो सकते हैं, अतः इनको ग्राहकों की सुविधा अनुसार स्थापित किया जा सकता है। दृढ़ विश्वास। समान मूल्य एवं प्रमाणित वस्तु के कारण ग्राहकों में इन दुकानों के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है। श्रृंखला भंडार प्रणाली के दोष या सीमाएं। डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ चेन स्टोर सिस्टम। श्रृंखला भंडार प्रणाली के जहाँ एक और कई लाभ है वहाँ कई दोष भी है। संक्षेप में वे दोष व सीमाएं निम्नलिखित हैं। व्यवसाय की दृष्टि से दोष। व्यवसाय की दृष्टि से श्रृंखला भंडार प्रणाली के निम्न प्रमुख दोष या सीमाएं पाई होती है। पहली, प्रमापीकरण पर निर्भरता। श्रृंखला भंडारों पर बिकने वाली वस्तुओं का प्रमाणित होना आवश्यक है। बिना प्रमापित वस्तुओं का विक्रय संभव नहीं होता है, अतः प्रमापीकरण पर ही पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना पड़ता है। कर्मचारी समस्या का जन्म। श्रृंखला भंडारों पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को किसी एक परिवार के व्यक्ति में होना संभव नहीं है। व्यवसायियों को कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं, अतः भविष्य में कई कर्मचारी समस्याओं जैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पारिश्रमिक तय करना आदि नई समस्याओं जन्म होने लगता है। कर्मचारियों में उत्साह की कमी। प्राय देखा जाता है कि कर्मचारियों में कार्य के प्रति कम उत्साह पाया जाता है। वे सोच सकते हैं कि काम चाहे ज़्यादा करें या कम, आर्थिक लाभ में विशेष अंतर नहीं आने वाला है। इस प्रकार का कर्मचारियों का सोचना श्रृंखला भंडारों की कुशलता को महज चुनौती हो जाती है। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। विक्रय कला में सफलता प्राप्त करने के लिए ये माना जाता है कि विक्रयकर्ता का ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क हो, किंतु श्रृंखला भंडारों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का सामान्य ग्राहकों से प्राय व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है। वास्तव में उनका संबंध एक औपचारिक संबंध ही होता है, जो व्यवसाय सफलता के लिए उचित नहीं है। भारी संचालन लागत।
श्रृंखला भंडारों के लाभों में हमने लिखा कि इसमें श्रम लागत को कम किया जा सकता है, क्योंकि श्रृंखला भंडारों में व्यर्थ पैमाने के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु बिहार में देखा जाता है कि इनकी श्रम लागत घटने के बजाय बढ़ जाती है। इसका कारण ये है कि इनमें कार्य करने वाले कर्मचारी वेतनभोगी ही होते हैं, उत्साह से कार्य नहीं करते हैं, या इनमें कई अनावश्यक खर्चे होते हैं जिससे काफ़ी धन व्यर्थ जाता है और मित्रता के स्थान पर अपव्यय होता है। इसका प्रभाव संचालन लागत पर पड़ता है और इससे वृद्धि हो जाती है। अन्य व्यवसाय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा। आजकल अनेक फुटकर व्यापारी अपनी दुकानों को बहुत आकर्षक रूप से सजावट करते हैं, कुशलतम विक्रयकर्ता रखते हैं तथा सब प्रकार का माल रखते हैं, अतः श्रृंखला भंडारों को इनसे तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण एवं नियंत्रण की समस्या। श्रृंखला भंडारों के केंद्रीय कार्यालय को विभिन्न भंडारों पर कार्यरत व्यक्तियों में विक्रयकर्ता, उनके विक्रय तथा नगद आदि का नियंत्रण करना पड़ता है, अतः केंद्रीय कार्यालय को निरीक्षण एवं नियंत्रण की एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। भारी पूंजी। श्रृंखला भंडारों के निर्माण विकास में भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। ग्राहकों की दृष्टि से श्रृंखला भंडारों के निम्न दोष है। वस्तुओं के चुनाव के अवसर का अभाव। प्राय श्रृंखला भंडारों पर उपलब्ध माल एक ही निर्माता द्वारा निर्मित माल होता है, अतः ग्राहकों को केवल एक ही निर्माता के बने माल की विभिन्न किस्मों में से किसी माल के चुनाव का अवसर मिलता है, किंतु विभिन्न निर्माताओं द्वारा इन माल में से चुनाव का अवसर नहीं मिल पाता है। साख सुविधाओं का अभाव। इसमें साख सुविधाओं का प्राय अभाव ही होता है। माल की घटिया किस्म। ये भंडार प्राय प्रारंभ में विश्वास जमाने दृष्टि से तो माल को बढ़िया किस्म का विक्रय करते हैं, किंतु जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है और अपनी ख्याति बना लेते हैं तो ये माल की घटिया किस्म पर ही प्रमाणीकरण की मोहर लगा देते हैं। इससे ग्राहकों को धोखा हो जाता है। गृह सपुर्दगी का अभाव। ये ग्राहकों को उन्हें घर तक माल पहुंचाने की सुविधा भी नहीं देते हैं। और सामाजिक दृष्टि से दोष। श्रृंखला भंडारों के दोषों का प्रभाव न केवल व्यावसायिक तथा ग्राहकों पर ही पड़ता है बल्कि समाज पर भी पड़ता है। ये दोष समाज में पड़ने वाले निम्नलिखित है। पहला, एकाधिकार का भय। श्रृंखला भंडार प्राय प्रारंभ में कम कीमत पर अच्छा माल देते हैं और ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करके ग्राहकों को उन वस्तुओं के आदी बना देते हैं कि कुछ समय बाद ये भंडार माल के मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं और ग्राहकों को उन बड़े मूल्यों पर ही माल क्रय करना पड़ता है। इस प्रकार एकाधिकारी लाभ कमा लेते हैं। छोटे व्यवसायों के अस्तित्व को भय। श्रृंखला भंडार विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन तथा बड़े पैमाने के अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो वे प्रारंभ में कम कीमतों में अच्छा माल बेचने में समर्थ होते हैं, अतः उस समय पर व्यवसाय में छोटे वर्ग के व्यवसायों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। भारत में श्रृंखला भंडार प्रणाली। चेन स्टोर सिस्टम इन इंडिया। भारत एक ग्रामीण देश है। इस देश में श्रृंखला भंडार प्रणाली का विशेष प्रचार नहीं हो पाया है। भारत में श्रृंखला भंडार प्रणाली के आधार पर व्यवसाय करने वाली प्रमुख संस्था है बाटा सू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इस संस्था की देश के सभी शहरों और कस्बों में कुल मिलाकर 842 शाखाएं हैं। कुछ विद्वानों ने DCM, केलको, टाटा आदि फुटकर संस्थाओं को भी श्रृंखला भंडार माना है, किंतु उनका इस प्रकार सोचना उचित नहीं है। वे वास्तव में विशेषाधिकार दुकानें हैं, फ्रेंचाइज शॉप है, जिनका अपन आगे अध्ययन करेंगे। किंतु जो भारत में कृषि पर निर्भरता कम होती जा रही है, श्रृंखला भंडारों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आशा है निकट भविष्य में भारत में श्रृंखला भंडार प्रणाली की प्रगति होगी। इस प्रकार अपनी आज विभागीय भंडार एवं श्रृंखला भंडार प्रणाली का अध्ययन किया है। धन्यवाद।